नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टके त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We are studying Canto 1, Chapter 15, Text 47 and 48. And हिंदी वाला कोई नहीं है तो we can read in English. तद्ध्यानोर्धिकत्या भक्त्या विशुद्धीशने परे तस्मिन् नारायणपदे कान्तामतयो गतिम्। तद्ध्यानोद्रिकत्या भक्त्या विशुद्धदेशना परे तस्मिन् नारायणपदे एकान्तामतयो गतिम्। अस्तु पढ़ो। तद्ध्यानोद्रिक्त्याय भक्त्या विशुद्धदेशना परे तस्मिन् नारायणपदे एकान्तामतयो गतिम्। अवाप्नुर्दुर्वपं ते अशद्भिर्विषयात्मभिः विधुत्ता कथमसास्थानं विराजेनात्मनैव हि। Translation. Thus by pure consciousness due to constant devotional remembrance, they attain the spiritual sky, which is ruled over by the Supreme Narayana, Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the one Supreme Lord without deviation. This abode of the Lord Shri Krishna, known as Golok Vrindavan, cannot be attained by any person who are absorbed in the material conception of life. See? Lord of this abode of Krishna cannot be attained by any person who are absorbed in material conception of life. तो जो भौतिकवादी जीवन में व्यस्त रहते हैं, विलीन है उसी में अब्जॉर्ब रहते हैं, भगवान के धाम को अटेन नहीं कर सकते. But the Pandavas, being completely washed off all material contamination, attained that abode in their very same bodies. मगर जो पांडव है पूरी तरह से क्या है, अपनी मटेरियल कंटेमिनेशन से फ्री होके अपने इसी देह में मटेरियल बॉडी में ही भगवत धाम को प्राप्त हो गए, मतलब उनको जा सकते हैं. तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा. पूज्य माता जी कहाँ होते हो आप? हाँ, 2 दिन से आपने पिछले 2-3 दिन भागवतम अटेंडिंग नहीं किया. माता जी वो ना एक्चुअली सुबह सुबह अभी गेस्ट आए हुए थे तो उनके साथ जाना पड़ रहा था. आज नहीं गई थी, मतलब तो उनको मंदिर लेके गई थी तो स्कूटी पे वो कुछ चलाया नहीं. तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा. According to Shrilaji Goswami, a person free from the 3 modes of material qualities, namely goodness, passion, and ignorance, and situated in transcendence, can reach the highest perfection of life without change of body. तो जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, पर जो व्यक्ति 3 गुणों के प्रभाव से परे है, हाँ, जो ट्रांसेंडेंस में, वो परफेक्शन इसी शरीर में, इसी देह में अटेन कर सकता है. हाँ. और सनातन गोस्वामी अपनी हरि भक्ति विलास में कहते हैं, a person whatever he may be can attain the perfection of a twice born brahmana by undergoing the spiritual disciplinary actions under the bona fide spiritual master
Exactly as a chemist can turn gun metal into gold by chemical manipulation. कि चाहे व्यक्ति, जिस सनातन गोस्वामी अपने हरिभक्ति विलास में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी स्तर से क्यों ना हो, चाहे वो शूद्र हो कोई भी हो, मगर ट्वाइस बोर्न ब्राह्मण का परफेक्शन अटेन कर सकता है। कैसे? स्पिरिचुअल डिसिप्लिनरी एक्शंस उनको फॉलो करके अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, उसको अगर वो पालन करता है तो वो ट्वाइस बोर्न ब्राह्मण के पद तक पहुंच सकता है, या वैसा उसको मतलब वैसा बन सकता है वो। जैसे एक जो वो केमिस्ट होता है वो गन मेटल को क्या सोने में परिवर्तित कर सकता है केमिकल मैनिपुलेशन से, ठीक है। इट इज देयरफॉर द एक्चुअल गाइडेंस that matters in the process of becoming a brahmana, even without change of body or in going back to Godhead without change of body. तो ब्राह्मण बनने के लिए क्या प्रोसेस है? गाइडेंस मैटर करता है। क्या वो गाइडेंस वैसा पालन कर रहे हो, ब्राह्मण बन सकते हो, ठीक है, बिना ये शरीर के त्याग किए। अब कोई पहले शूद्र कुल में हुआ हो, ब्राह्मण कैसे बने? तो जैसे हमने पढ़ा कि ब्राह्मण गुणों से होता है, तो अगर उसको सही ज्ञान हो, मार्गदर्शन हो, तो ब्राह्मण बन सकता है वो, है ना, शरीर के बिना। तो उसी प्रकार से भगवत धाम जा सकता है कोई बिना शरीर त्यागे। जैसे हमारे एक उदाहरण है तुकाराम महाराज की, बिना शरीर के वो उसी देह में भगवत धाम गए थे। ध्रुव महाराज वो भी उसी देह में भगवत धाम गए थे। So Jiva Goswami remarks that the word he used in this connection positively affirm this truth, and there is no doubt about the factual position. Bhagavad Gita 14:2-6 also affirm the statement of Srila Jiva Goswami when Lord says that anyone who executes devotional system service systematically without deviation can attain perfection of Brahmana by surpassing the contamination of three modes of material nature. कि जो भी व्यक्ति, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? आई एम ऑडिबल नाउ? मुझे माता जी आपको आवाज आ रही है? जी माता जी मुझको तो आ रही है। आज तो तुम्हें क्यों नहीं आ रही? ब्रेकिंग? मुझे ब्रेक कर रहा है मेरा आवाज? नहीं माता जी मेरे को भी हाँ नहीं कर रहा माता जी, मेरे को ब्रेक कर रही है, ठीक ठीक आ रही है? नहीं माता जी बिल्कुल सही आ रही है मेरे को तो। आज तक तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा तो वाईफाई अच्छा चल रहा है। यू कैन चेक विद योर नेटवर्क। तो भगवद गीता का 14वें अध्याय का 26वां श्लोक वो भी जीवा गोस्वामी की स्टेटमेंट को बताता है। कहता है कि व्हेन लॉर्ड से कोई भी व्यक्ति जो डिवोशनल सर्विस सिस्टमेटिकली बिना डिविएशन के हाँ भगवान को मतलब रेंडर करता है, वो परफेक्शन अटेन कर सकता है और 3 गुणों के प्रभाव से परे जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या बोले, the perfection of Brahman by surpassing the contamination of three modes of material nature. When the Brahman perfection is still more advanced by self-execution of relationships, there is no doubt at all that one can attain the supreme spiritual plan of Vrindavan without body. तो बिना शरीर के चेंज किए 3 गुणों से परे जो व्यक्ति पूर्णता भगवान की सेवा में है वो भगवत धाम जा सकता है, ठीक है। Lords returning to the abode, भगवान भी अपने दिव्य धाम बिना शरीर के चेंज किए जाते हैं, इसी देह में चले जाते हैं। अगर उनका और हमारे देह में अंतर है ये ध्यान देना। विदुरो अपि प्रत्यज्य प्रभासे देहम आत्मना कृष्ण वेशेन चित्ता मित्रभिः स्वकृशयं मेयो। विदुरा while on pilgrimage left his body at Prabhas. Prabhas भी एक pilgrimage place है, ठीक है। Because he was absorbed in thought of Krishna, he was received by the denizens of Pitralok planet, where he returned to his original post. जो विदुर है वो कौन थे? विदुर हमारे यमराज जी थे, हाँ। उन्होंने कुछ अपराध किया था, तो जिसकी वजह से उनको श्राप मिला था कि वो एक शूद्रानी के घर में जन्म लेंगे, मतलब लो कास्ट में। तो विदुर के रूप में वो आए थे, मगर भक्त के रूप में, तो वो तो जाना ही नहीं चाहते थे। तो जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, जब वो धाम यात्रा में थे प्रभास क्षेत्र में, तो क्योंकि उनके जो मन था वो भगवान पे था,
तो वापस उनको अपना जो ड्यूटी है वो मिल गया कि आप दोबारा से अपनी गद्दी संभालो यमराज जी वाली, ठीक है। तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोस्ट को धारण कर लेते हैं। ये भी भगवान की सेवा, भगवान द्वारा उनको ये पद नियुक्त किया गया है। Difference between the Pandavas and Vidura is that the Pandavas are eternal associates of the Lord, where Vidura is one of the administrative demigods in charge of Pitralok planet and is known as Yamaraj. पांडव और विदुर में क्या अंतर है? देखिए, पांडव तो धाम जाएंगे, मगर विदुर यहाँ से अपनी लीला समाप्त करके कहाँ जा रहे हैं? पितृलोक, जहां से वो, क्योंकि वहां पे कौन से वो डेमिगॉड हैं, उनको एक पोजीशन दी गई पितृलोक में यमराज की, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन संभालते हैं और जो पांडव लोग भगवान के नित्य पार्षद हैं तो उनके धाम जाते हैं। Men are afraid of Yamraj because it is he only who award punishment to the miscreants of material world, but those who are devotee of Lord have nothing to fear from him. तो यहाँ पे आगे लिखते हैं कि men are afraid of Yamraj because it is he who give the punishment to the miscreants of the material world. तो जो भौतिक जगत के लोग हैं उनको सजा कौन सुनाता है? यमराज जी, ठीक है। But those who are devotee of the Lord have nothing to fear from him. मगर जो भक्त लोग हैं उनको यमराज जी से डरने की कोई भी बात ही नहीं है। As we have already discussed, it is understood that Yamraj was cursed by Manduka Muni to be degraded as a Shudra. कौन से मुनि ने उनको शूद्र का श्राप दिया था कि आप शूद्र बन जाओ? मंदुका मुनि ने। तो इसलिए वो कहाँ है? विदुर बने थे। तो विदुर किसकी इनकारनेशन है? यमराज जी की, ठीक है। As an eternal servitor of the Lord, he displayed his devotional activity very ardently and lived the life of pious man. So much so that a materialistic man like Dhritarashtra also got salvation by his instruction. तो यमराज जो विदुर के रूप में आए थे, एक्चुअली भगवान के नित्य सेवक हैं, तो इतना उन्होंने अपना डिवोशनल एक्टिविटी यहाँ पे दिखाया था कि इवन जो भौतिकवादी धृतराष्ट्र है उसको भी मुक्ति हो गया था उनके आदेशों को पालन करके। So by his activity in the devotional service of the Lord, he was able to always remember the lotus feet of the Lord. Thus he became washed of all contamination of Shudra born life. देखो, अपने पुण्य कर्म जो भक्ति में किए जाते हैं, pious activities in the devotional service. अब देखा जाए तो devotional service is more than pious or impious activity, क्योंकि devotional service 3 गुणों के प्रभाव से है, उसको पुण्य या पाप के उसमें नहीं गिना जाता, क्योंकि ये दिव्य सेवा है। तो जो व्यक्ति दिव्य सेवा में लगता है वही व्यक्ति भगवान का चिंतन कर पाता है। तभी कहा जाता है ना, प्रभा तभी तो हमें कहते हैं कि हमें तो वैसे 2 घंटे जब का ही जरूरी है, पर कहते हैं कि नहीं, 24/7 वी शुड एंगेज इन सर्विसेज, क्योंकि वो सेवाएं जो हम जब करते हैं हमें भगवान के चिंतन में हेल्प करता है। तो वो सेवाएं हमें भगवान के चिंतन करने में मदद करती है। इस तरीके से हमारी जो कंटेमिनेशन है उसको हम निकाल पाते हैं। तो चाहे वो हमारे शूद्र में, हम तो कलयुग में तो कलो संभव है शूद्र, कलयुग में तो साई सभी शूद्र, तो वो इस शूद्रपन को भी हट पाते हैं, ठीक है। तो हम बोला at the end he was again received by the denizens of Pitralok and posted in his original position. तो अंत में क्या है, वापस अपनी पोजीशन पे जाते हैं। तो डेमिगॉड जो है वो भी भगवान के एसोसिएट्स हैं, ठीक है, विदाउट पर्सनल टच, where the direct associates of Lord are in constant personal touch with him. तो डेमिगॉड भी भगवान के एसोसिएट्स हैं, मगर उनके टच में, पर्सनल टच में नहीं। जो भगवान के नित्य पार्षद है, ठीक है, जो डायरेक्ट एसोसिएट्स हैं, वो तो उन्हीं के धाम में उनके साथ लीलाएं करते हैं। लॉर्ड एंड हिज पर्सनल एसोसिएट इनकार्नेट इन मेनी यूनिवर्स विदाउट सेसेशन। भगवान और भगवान के जो नित्य पार्षद पर्सनल एसोसिएट हैं, जब भी भगवान को लीला के लिए जाते हैं तो वो भी उनके साथ में आते हैं। लॉर्ड रिमेंबर्स देम ऑल वेयर द एसोसिएट फॉरगेट ड्यू टू देयर बीइंग वेरी मिन्यूट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान को तो सब याद रहता है, मगर जो भगवान के नित्य पार्षद है वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान के कहीं ना कहीं अंश हैं, ठीक है। They are apt to forget such incidents due to being infinitesimal, क्योंकि वो छोटे से अंश हैं तो वो इन चीजों को भूल जाते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को भी कहते हैं भगवद गीता कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए, मगर तुम्हें कुछ नहीं याद है, मुझे सब याद है। तो ये है, वो भी नित्य पार्षद है भगवान का, मगर भूल जाता है क्योंकि भगवान के छोटे से अंश हैं, ठीक है। द्रौपदी च तदा कन्या
पतिनम अनापेक्षितम वसुदेवा भगवती एकांतामतिप्रपातम. Draupadi also saw that her husband, without caring for her, were leaving home. She knew well about Lord Vasudeva Krishna, the personality of Godhead. Was she and Subhadra become absorbed in thoughts of Krishna and attain the same result as their husbands? अब जो पति लोग थे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया बिना उनको अपनी पत्नियों को बताया तो चले गए. वो लोग भी भगवान के लीलाओं में उनके विचारों में मगन थे, चिंतन में. तो द्रौपदी को भी ये पता था कि भगवान वासुदेव हैं और उन्होंने वो भी जा चुके हैं. तो सुभद्रा मैया और द्रौपदी भी क्या हुआ, अपने आप को भगवान के चिंतन में लगाया और इस तरीके से वो भी अपने पतियों की तरह सेम रिजल्ट अटेन कर. ठीक है, तात्पर्य प्रपात बताते हैं, When flying an airplane, one cannot take off other planes. मेरे गुरु महाराज भी कहते हैं आप अपने प्लेन खुद ही पायलट हो, अपना जहाज खुद ही उड़ाना. ठीक है, चाहे आपको जो भक्तगण है, गुरुजन है, मदद करते हैं हमें उस फ्लाइट तक जाने के लिए, उस प्लेन को उड़ाने तक हमको मदद करते हैं, हाँ, वहां तक पहुंचाते हैं, मगर अंत में उड़ाना खुद ही होता है. हाँ, तो कहते हैं when flying an airplane one cannot take off other planes. पर जब हम अपना जहाज उड़ा रहे तो हम किसी और के जहाज पे इतना तवज्जो नहीं दे पाते. Everyone has to take care of his own plane. If there is any danger, no other plane can help another in that condition. Similarly, at the end of flight, जब भगवत धाम जाना है, everyone has to take care of himself without help rendered by another. तो अपना अपना खुद ही देखना है, कोई और मदद करने नहीं आएगा. The help is, however, offered on the ground before flying in space. मगर धरती पे हमें जहाज के अभी उड़ने से पहले कई मदद दी जाती है कि देखो ये है, ऐसा है, सुविधा में मिलती है. Similarly, spiritual master, the father, mother, relative, husband, others can all render help during one's lifetime, but while crossing the sea, one has to take care of himself. ठीक है, अभी जब तक हम इस भौतिक जगत में माता पिता भाई बहन सब आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मदद मिल रहा है, बट अंत काल में अपना खुद ही देखना है. भाई अपना अपना जुगाड़ देख लो. सो अपना अपना खुद ही देखना है. तो जब ये भव सागर पार करना है तो हमें खुद ही देखना है. तो जो हमें आदेश हमारे वैष्णव या गुरुजनों से मिलते हैं वो ही एक हमारा सहारा रहता है. उनसे जो रिसीव होता है उसी को यूज करके हमें इस समुद्र को पार करना है. ठीक है, Draupadi had 5 husbands. No one asked Draupadi to come. Draupadi had to take care of herself without waiting for her great husbands. 5 पति थे, एक ने भी नहीं पूछा और द्रौपदी वेट भी नहीं कर सकती because she was already trained. क्योंकि वो trained थी इसलिए वो रोना है मेरे पति चले ना, रोना नहीं किया. बोला वो आत्म साक्षात्कार की हो गए, मुझे पता है मुझे क्या करना है. She at once took the concentration upon the lotus feet of Lord Vasudeva. तो एकदम से उन्होंने भी क्या किया, भगवान के चरण कमल अपने मन को लगाया. Krishna, the personality of Godhead, the wives also got the same result of their husbands. तो पत्नी ने भी अपने पतियों जैसा ही रिजल्ट अटेन किया. That is to say, without changing their body, they reached the destination of Godhead. तो वो भी बिना शरीर को बदले भगवत धाम को उन्होंने प्राप्त किया. That is, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur suggests that both Draupadi and Subhadra, although her name is not mentioned herein, got the same result. None of them had to give the body. Subhadra का इतना mention नहीं है, मगर दोनों ने same result attain किया शरीर त्यागने पे, जैसे कि उनके पतियों ने. ठीक है, अभी लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का हमारा. या श्रद्धेता भागवता प्रियनाम पांडवोस्तानम इति संप्रयानम शननोतियानम सत्यानम पवित्रम नभवाहरो भक्तिमुपेति सिद्धिम. The subject of the departure of the sons of Pandu for the ultimate goal of life, back to Godhead, is fully auspicious and is perfectly pure. Therefore, anyone who hears this narration with devotional faith certainly gains the devotional service of the Lord
द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। क्या बोला, जिस पांडव पुत्रों का डिपार्चर है ये अल्टीमेट गोल है, सबको भगवत धाम जाना है और बहुत ऑस्पिशियस है, परफेक्टली प्योर है। कोई भी इस नरेशन को अगर पूर्ण रूप श्रद्धा से सुनता है तो उसको भी यही रिजल्ट अटेन होता है, वो भी हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ अटेन करता है। होप आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना होगा। श्रीमद् भागवतम is a narration about the personality of Godhead and the devotees of Lord like the Pandavas. The narration of the personality of Godhead and his devotees is absolute in itself, and thus to hear it with a devotional attitude is to associate with the Lord and constant companions of the Lord. By the process of hearing Srimad Bhagavatam, one can attain the perfection of life, namely going back home, back to Godhead without failure. क्या बोला है? श्रीमद् भागवतम जो नरेशन है भगवान की लीलाओं के बारे में और उनके भक्तों के बारे में, ठीक है, ये जो नरेशन है भगवान और भक्तों का वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। और जो भी इसको डिवोशनल एटीट्यूड में सुनता है वो भगवान और उनके भक्त संगों, उनके कंपेनियंस का संग करता है। हम जब इसको सुनते हैं तो हम सही में भगवान का संग कर रहे हैं। तो कहते हैं ये जो प्रोसेस श्रवण का भागवत का, इसको करके कोई भी हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, तो केवल श्रवण मात्र से कोई भगवत धाम को अटेन कर सकता है विदाउट फेलियर। तो श्रवणम बहुत जरूरी है। नित्यम भागवतः सेवया, तो नित्यम भागवत का हमें श्रवण करना है। Thus end the Bhakti Vedanta purport of the first canto, 10th chapter Srimad Bhagavatam, entitled The Pandavas Retired Timely. तुम्हारा आज 15th chapter में complete होता है first canto का। Now we are moving ahead tomorrow from the 16th, ठीक है। तो अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न हो तो देखिए, पहली बात तो जो श्रवण भगवान की लीलाओं और उनके भक्तों का करना बहुत जरूरी है, वो भी डिवोशनल एटीट्यूड में। जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है, नहीं हमें भी इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में विलीन होना है। तो यहाँ पत्नियों को नहीं लेके गए, मगर पत्नियों की ट्रेनिंग ऐसी थी, उनको पता है उन्हें क्या करना है। लेमेंटेशन नहीं किया है मेरे पति छोड़ के चले गए, नहीं। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है हर समय, और अपना अपना जहाज खुद ही उड़ाना है। देखो अंत में तो पति भी नहीं सकाम आए, पति भी छोड़ के चले गए। तो कहने का अर्थ ये है कि वी ऑल आर इंडिविजुअल जीवास, चाहे हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ हैं, कल को पतियों के साथ होंगे या बच्चों के साथ होंगे, हाँ, मगर अपना जहाज खुद ही उड़ाना है। ग्राउंड लेवल पे हमें बहुत हेल्प मिलेगा, भक्तों का, गुरुजनों का, इंस्ट्रक्शंस होंगी, हाँ, प्रभात की किताबें हैं, लेक्चर हैं, बहुत कुछ है, मगर जब अंतिम समय आएगा तो अपना खुद ही देखना है। तो उस अंतिम समय के लिए हमें तैयार रहना है। आप लोगों ने एक कोट पढ़ा, अभी रिसेंटली मैंने शेयर किया था, भक्ति धीर दामोदर महाराज का, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा, हाँ, उसमें महाराज ने लिखा था, वी शुड बी सो प्रैक्टिस्ड इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट इवन इफ नोबडी इज एनकरेजिंग अस वी शुड एनकरेज आवरसेल्फ। कि हमें अपनी कृष्ण भागवत में इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर कोई ना हो हमें एनकरेज, उत्साहित करने के लिए, मगर फिर भी हम भक्ति उत्साह पूर्वक कर दें। ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर समय हर बार हमारे साथ कोई नहीं होता, और जैसे अभी बोला कि हमें अपना जहाज खुद ही उड़ाना है। तो yes, 1 second Asta, let me finish. You want to go? जाना है आपको? नहीं, continue. So let me finish up first. So we have to be so trained up in our bhakti कि कभी ऐसा अगर हो जाए कि भक्त संग ना हो तो फिर भी हम भक्ति को उत्साह पूर्वक कर सके। ऐसा हो सकता है, हमें कोविड के टाइम में कई लोग अकेले रहे होंगे, तो हमें इस तरीके से भक्ति को अपने आप को ट्रेंड करना है, ठीक है। ये ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए, कोई ना भी हो, एटलीस्ट हम लोग उत्साह पूर्वक जो उपदेश हमें मिले होते हैं अपने गुरुजनों से, उसको ध्यान में रख के हम भक्ति को, अब जैसे देखिए जो स्कूबा डाइवर होता है उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है ऐसे ऐसे डाइव करना है, ऐसे तैरना है, मगर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो साथ में नहीं जाता, बोला तैरना तुम्हें खुद ही है, तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन उसके साथ होती है और उसको डाइव खुद ही करना होता है। सिमिलरली इंस्ट्रक्शन हमारे पास ग्राउंड लेवल पे बहुत हेल्प है, मगर एंड में जहाज खुद ही उड़ाना होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे विराम लेते हैं। हाँ, अभी आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग बोल सकते हैं।
I will listen. Yes, Asta Mataji. बोलिए. Now you can speak. बोलो. माताजी बस हाँ, मैं एक्चुअली वही आपको वही कोट मुझे ये बहुत अच्छा लगा था जब मैंने सुना था ना कि वो लाइक when there is no one to encourage you you like आपको इतना प्रैक्टिस तो करना चाहिए कि आप खुद ही अपने आप को encourage कर सको. And that hit me hard, you know, जब मैं वो कोट पढ़ रही थी तब then I realized like every time you didn't get ऐसे circumstances आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन यदि आप का स्ट्रांग होगा साधना हियरिंग तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को encourage कर सकते हो. Yes, it is very true, Mataji. When we are practice nicely, training हमारा nicely हुआ है, गुरुजनों का इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से हम पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, then it become easier even if we are alone. तो इंस्ट्रक्शन हमारे साथ रहती है, हम करते हैं, and we become so empowered. हम बहुत empowered फील करते हैं. ठीक है. हाँ जी. और कुछ माताजी? नो माताजी. और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा माता जी. यस माताजी. माता जी मेरे को ना वो विदुर वाला नहीं समझ आया. तो ये तो माताजी कि देखिए पांडव थे तो अंतिम समय में वो इसी गए में भगवान के धाम गए, मगर विदुर भी तो इतने शुद्ध भक्त थे, वो धाम नहीं गए, वो कहाँ गए? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में. तो ये अंतर है जो में कि जो डायरेक्ट एसोसिएट है और इनडायरेक्ट एसोसिएट है. क्योंकि जो देवगण है वो भगवान के इनडायरेक्ट पार्षद है, वो भी भगवान के सेवक है, मगर उनको एक सेवा उपलब्ध है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो उसी को डालते हैं. ये नहीं कि वो भी शुद्ध भक्त हैं. और विदुर एक्चुअली उन्होंने कुछ अपराध किया था तो मुंडक मुनि ने उनको क्या श्राप दिया था कि वो शूद्र जन्म मिलेगा उनको, लो क्लास. तो जब वो शूद्र जीवन उनको विदुर का मिला तो विदुर जो मेड सर्वेंट दासी पुत्र थे, ठीक है, वो भी मतलब वो दासी पुत्र थे. पांडु और धृतराष्ट्र के भाई थे मगर वो दासी पुत्र थे. ठीक है, इसलिए वो राज्य के अधिकारी नहीं थे. तो मगर वो एक शुद्ध भक्त थे, तो हमेशा वो भगवान के चिंतन में लगे रहते थे. और देखो वो इतने शुद्ध भक्त थे कि उनकी आदेशों से इवन भौतिकवादी धृतराष्ट्र का भी उद्धार हुआ. इतने शुद्ध भक्त थे हम लोग, मगर फिर भी वो भगवान के धाम नहीं गए. तो जब उन्होंने अपना शरीर, वो तो चिंता नहीं कर रहे थे भगवान का, जब शरीर दिया तो वो कहाँ गए? अपनी ओरिजिनल पोस्ट यमराज की पोजीशन उनको मिला. ठीक है, क्योंकि उनको वो सेवा मिली हुई है. तो जो देवगण है अगर ऐसा कुछ उनका होता है तो वो भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, मगर अंतिम में वो क्या है? अपनी पोजीशन में जाते जो उनको भगवान की नित्य सेवा मिली होती है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उधर जाते हैं. मगर जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो हमेशा भगवान के साथ उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं. भगवान यहाँ आएंगे तो यहाँ आएंगे, फिर उनके साथ भगवान धाम भी जाते हैं. तो ये अंतर बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एसोसिएट में. ठीक है माता जी. जी माता जी, बट ये तो फिर मतलब जैसे शुद्ध भक्त है तो हम कहते हैं ना कि जो भी शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के पास वापस चल जाता है. तो हाँ. उनको मतलब उनको तो मिलेगा ही नहीं ना, मतलब सेवा करने का मौका भगवान को. वो तो इनसे इतना दूर रहेंगे. देखिए यमराज जी हमारे 12 महाजनों में गिने जाते हैं, मतलब शुद्ध भक्त हैं वो. हमारे 12 महाजनों में यमराज जी आते हैं, और एक्चुअली ये उनको सेवा मिला हुआ है भगवान. तो भगवान के जो भक्त हैं वही तो सेवा करेंगे. तो सेवा भगवान से, मतलब भगवान की सेवा तो वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये भी उनको सेवा मिला, तो वो ये सेवा भगवान के आदेश से पालन करते हैं उसका. ठीक है, ये डाउट नहीं है कि वो भक्त नहीं है. डाउट, वो भक्त हैं, पूर्ण शुद्ध भक्त हैं, 12 महाजनों में गिने जाते हैं. ठीक है जी माता. आया समझ में माता जी? जी माता जी आ गया. ठीक. हाँ आस्था, यू कैन आस्क क्वेश्चन. पूछो. माता जी आज मैं सुन रही थी महाराज को, तो मतलब महाराज ना ब्रह्मवादी एंड मायावादी पे डिफरेंस बता रहे थे. हाँ बताओ. देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मवादी एंड मायावादी. ब्रह्मवादी जो होते हैं ना, यस, तो वो मायावादी जो होते हैं वो अपराधी होते हैं भगवान के. हाँ, और वो भगवान बनना चाहते हैं अल्टीमेटली, तो फिर लेकिन उनका पतन होते जाता है. लेकिन ब्रह्मवादी के केस में ऐसा नहीं होता. लाइक दे आर ओपन, नो, कि वो एक्सेप्ट करते हैं भगवान के गुणों को. और हम वो प्रोग्रेस करते जाते हैं कि मतलब परमात्मा
फिर ब्राह्मण, परमात्मा और फिर भगवान, ऐसे करके हाँ प्रोग्रेस करते जाते हैं। और फिर अल्टीमेटली जब वो भगवान वाले प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं तब वो ब्रह्मवादी नहीं रह जाते, वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हाँ, वेरी ट्रू। तो हाँ यस, एग्जाम्पल थे सुखदेव गोस्वामी का यस। और चार कुमारों का। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन आया था कि मतलब हाउ दे लाइक, मतलब उनकी प्रोसेस क्या होती है वो फॉलो करके? क्या वो डिवोशनल पाथ ही भक्ति करते हैं तो मतलब परमात्मा ब्रह्मन भगवान तो नहीं जाते, क्योंकि डायरेक्टली भगवान पहुंच जाते हैं यदि भक्ति करे तो व्हाट टाइप ऑफ प्रैक्टिस दे आर डूइंग? ब्रह्मवादी एक्चुअली दे मेडिटेट ऑन द ब्रह्मन। ठीक है। अब सुखदेव गोस्वामी थे, जैसे उदाहरण आप बता रहे हो, उनको वैसे कई जगह पे मायावादी भी बोला गया या सनत कुमारों को ऐसा बोला गया। तो मतलब वो ब्राह्मण फीचर में ही थे, भगवान फीचर में नहीं थे। पर जैसे ब्रह्मवादी जो ओपन होते हैं बेसिकली, तो उनका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब डिवोशनल सर्विस के थ्रू ही दे आर गेटिंग इट। अब जैसे सनत कुमार था, हाउ दे हम्म। ट्रांसफॉर्म, जब वो जैसे एक्चुअली दे गॉट टू स्मेल द तुलसी ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, हाँ, तो उसकी वजह से। और सुखदेव गोस्वामी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? बाय भागवत सुनने से। लास्ट टाइम। या सो दिस इज डिवोशनल एस्पेक्ट ओनली। तो जैसे नवोदय भक्ति है, नवोदय भक्ति में से कोई भी जो लिम्ब है, बाय दैट प्रोसेस ओनली वन कैन अटेन दैट परफेक्शन कमिंग टू एग्जैक्ट भक्ति अच्छा योग। अच्छा। वही होता है हमारे। तभी हाँ, तभी 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 भाई महाराज भी कह रहे थे कि मतलब मायावती तो सुनना भी नहीं चाहते, हाँ, वो भाग मायावती जाते सुनते हैं। भी नहीं है। तो सुनना भी ये नहीं तो चाहते, बट ब्रह्मवादी। यस। ठीक, हाँ। दे ओके। आर ऑलरेडी जो ये मुक्त होते हैं, जैसे फोर कुमार देवर लिबरेटेड, हमारे सुखदेव गोस्वामी यस, थे, ठीक है, मगर वो लिबरेटेड थे वो तो। यस। ठीक है, मतलब भगवान फीचर में नहीं। यस। सो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद डिवोशनल एस्पेक्ट, दे इमीडिएटली गॉट अट्रैक्टेड टू डिवोशनल सर्विस। ठीक है, या भगवान ओके, फीचर थैंक यू। में attracted हुए। मगर मायावादियों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। हाँ, उनको तो पता न होते जाता है, यस। पता न होते जाता है। वो यस। बता रहे थे, महाराज बोल रहे थे कि मतलब कि बोलते हैं भगवान, भगवान की तो आंखें नहीं अंधे हैं, भगवान भगवान के पैर ही नहीं लंगड़े हैं, भगवान की अपराध है। यस, ये तो वही बात आ गई, आप किसी को कह रहे हो कि आप अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, नाक नहीं है, कान नहीं है, हाउ इज इट दैट लॉर्ड? हाँ। ऐसा या ऐसा ठीक है। यस माता जी, हम्म, थैंक यू। चलिए, और कोई सवाल है किसी का? चलिए, कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम लेते हैं। एंड टुडे ईशुपनिषद क्लास तो है 1 बजे, तो मुझे नहीं पता, अगर सारे भक्त होंगे तो हम रीड करेंगे, अदरवाइज जो आपका पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और उसी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने मिस किया होगा तो वही करेंगे, क्योंकि आज संडे है तो मे भी लोग टेम्पल ना गए हो। अगर एक आधा ही मिस होगा कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू आवर रीडिंग एंड विल फिनिश अप। आज तो संडे है ना, यू ऑल कैन गेट मोर टाइम, आपको ज्यादा समय रहेगा आज, आपको दोपहर को मिलते हैं। ठीक, लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण, हरे हरे हरे, राम, हरे राम, हरे राम, राम हरे राम, राम, हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम हरे राम, राम, हरे हरे, राम राम, राम हरे हरे कृष्णा, हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, हरे हरे, राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद जय की जय, सभी भक्तों की जय। जय। Thank you so much. See you all in the afternoon. Hare Krishna everyone. And you can हरे invite for कृष्ण। Krishna book reading. देखो, कृष्णा बुक रीडिंग तो इट्स अ रीडिंग, आप लोगों ने भी देखा, इट्स नॉट अ सेशन। तो आप लोग इनवाइट कर सकते हो अगर और भी आपके फ्रेंड्स हैं, बट ये इंग्लिश में ही चलेगा, बिकॉज कृष्णा बुक आई लव टू रीड इन इंग्लिश, सो वो सेशन इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, एनीवन वांट टू रीड इन इंग्लिश दे कैन ज्वाइन। ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण Thank माता you. जी।